नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, भारत सरकार के द्वारा एक बार फिर से पाकिस्तान को आईना दिखाया गया है और यूएन में भारत के तरफ से ये जवाब दिया गया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिस पर पाकिस्तान की लगातार नापाक नज़र है, भारत ने कहा कि ये क्षेत्र हमारा पहले भी था, है और रहेगा भी। और इस बात को लेकर के पाकिस्तान को काफ़ी खड़ी खोटी सुनाई गई है। देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारा था, है और रहेगा। यूएन में भारत ने पाक को ये संदेश देने का फिर से एक बार काम किया है। क्या क्या हुआ है? भारत ने एक बार पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में जमकर लताड़ लगाई है। यूएन सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में पाकिस्तान लगातार देखेंगे पिछले कुछ समय से तो यह बात कहते हुए नजर आ रहा है कि जम्मू कश्मीर में अमन और शांति की व्यवस्था होनी चाहिए, और इसका जिक्र लगातार वो पाकिस्तान विभिन्न वैश्विक मंचों पर करता नजर आ रहा है और जम्मू कश्मीर के मुद्दा को वैश्विक मुद्दा बनाना चाहता रहा है। और इसी बहाने वह जम्मू कश्मीर पर अपना दावा भी ठोकने का काम करता है। मगर जिस तरह से आप जानते हैं कि भारत सरकार हर बार पाकिस्तान को जवाब देती रहती है और वैश्विक सपोर्ट भी पाकिस्तान को नहीं मिलता है, इस बार भी कुछ वैसा ही हुआ है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत हैं हरीश पर्वत थानेनी, उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है, जो पहले से ही भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा भी। भारत ने यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र में न सिर्फ सिंधु जल संधि को समाप्त करने का कारण भी स्पष्ट किया, बल्कि पाकिस्तान को आतंकवाद का वैश्विक केंद्र भी बनाया। क्योंकि आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पहलगाम में अटैक हुआ, उसी दौरान एक कैबिनेट मीटिंग होता है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, और यह निर्णय लिया गया कि सिंधु जल संधि जो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, 6 नदियों को लेकर के, उस संधि को निरस्त कर दिया जाए। अब जब से ये हुआ था, पाकिस्तान वैश्विक स्तर पर इस मुद्दा को उठाता रहा है और कोशिश करता रहा है कि भारत को बाकी देश समझाए, क्योंकि पाकिस्तान में पानी की आने वाले समय में भारी किल्लत होने वाली है, जो अभी से देखा जा रहा है। लेकिन भारत सरकार ने यह कहा है कि देखिए, भारत पहले से तकरीबन देखा जाए 65 साल से मित्रता और सद्भावना के साथ आगे बढ़ता रहा और इसी के वजह से सिंधु जल संधि का पालन भी करता रहा है। मगर पाकिस्तान लगातार भारत पर युद्ध थोपता रहा है। 3 युद्ध हो चुके हैं, आतंकवादी हमले लगातार कराए जा रहे हैं, सीज फायर लगातार जो है उसका उल्लंघन किया जाता है। तो कुल मिलाकर के सिंधु जल संधि का जो एक भावना था, गुडविल था, वो समाप्त हो चुका है। तो उसको रखने की कुछ वजह है नहीं, इसीलिए भारत सरकार ने जो सिंधु जल संधि समझौता 1960 में हुआ था, उसको रद्द कर दिया। क्या कहा गया? पाकिस्तान के द्वारा शह दिए गए आतंकवादी हमलों में हजारों भारतीयों की जान जा चुकी है। इसी साल अप्रैल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में भी आतंकी हमला हुआ था, जिसमें एक विदेशी नागरिक समेत 26 लोग मारे गए थे। और यही जवाब देते हुए भारत सरकार की तरफ से कहा गया कि फिर पाकिस्तान के साथ संबंध आगे बढ़ाने का कोई मकसद नहीं दिख पड़ता है और आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरते हुए कहा कि देखिए, सिंधु जल संधि पर भारत ने आतंकवाद के वैश्विक केंद्र पाकिस्तान के साथ यह संधि स्थगित करने की घोषणा की। जब तक पाकिस्तान की मिट्टी में पनप रहा आतंकवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, तब तक यह संधि स्थगित ही रहेगी। क्योंकि पाकिस्तान लगातार कई देशों के साथ मिलकर के इस बात को कोशिश कर रहा है कि वो भारत से बात करे, सिंधु जल संधि को फिर से एक बार बहाल किया जाए। लेकिन भारत ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि जब तक आतंकवाद रहेगा, ये संधि हम फिर से बहाल नहीं करेंगे। बहाल नहीं करने का तात्पर्य है कि जो पश्चिम के क्षेत्र के 3 नदियां हैं, उसका पानी पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा। और ये वजह देखा जा रहा है कि पाकिस्तान लगातार सूखे का शिकार बनता जा रहा है। और पाकिस्तान में जैसे सिंध प्रांत में आपने देखा कि किस तरह से सिविल वॉर का कंडीशन पानी को लेकर के हुआ। तो पाकिस्तान लगातार जल को लेकर के एक तरह से स्थिति उसकी जो बहुत खराब होती जा रही है। इसलिए भारत के सामने किसी तरह से वह दूसरे देशों के साथ कोशिश करता है बात करके कि भारत से गुजारिश करे, लेकिन भारत ने स्पष्ट तौर पर इस पर मना कर दिया है। इसके अलावा आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक संविधान संशोधन हुआ है, 27वां संविधान संशोधन। अब ये 27वां संविधान संशोधन जो है, वहाँ एक तरह से पूरी तरह से जो वहाँ के आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, उनको बहुत अधिक शक्ति देता हुआ नजर आया है। यहाँ तक कि जो शक्तियाँ कुछ पहले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास था सेना को कंट्रोल करने को लेकर के, वो अब आर्मी चीफ आसिम मुनीर के पास आ चुका है। तो कुल मिलाकर के इसमें ये देखा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो सेना है वो पूरी तरह से मनमानी करते हुए नजर आ रही है। और सत्ता, पहले ये कहा जाता था कि पाकिस्तान की सत्ता सेना के द्वारा चलाया जा रहा है, आज कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुनिया में ये सर्वविदित है। संविधान संशोधन करके ये तय कर दिया गया। अभी हाल ही में आपने देखा कि पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, वो जेल में हैं
और उनकी स्थिति इतनी खराब है कि किसी से मिलने भी नहीं दिया जा रहा था, उनके जिंदा होने पर भी शंका की जा रही थी। इसके अलावा उनकी जो पार्टी है तहरीक ए इंसाफ यानी कि पीटीआई, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, चुनाव भी नहीं लड़ने दिया जा रहा है। और 27वें संविधान संशोधन से सेना प्रमुख आसिम मुनीर को आजीवन प्रतिरक्षा दे दी गई है, जब तक वो जिएंगे तब तक वो सेना को संभालेंगे। तो इस तरह का अगर देखा जाए ना तो ये तख्ता पलट ही है, बल्कि इसको संवैधानिक तौर पर तख्ता पलट कहा जाए। क्योंकि परवेज मुशर्रफ जो किए थे वो तख्ता पलट हुआ था। यहाँ संविधान में परिवर्तन करके आर्मी को कैसे पूरी तरह से ताकतवर बना दिया जाता है और आर्मी के हाथ में किसी देश की सत्ता कैसी चली जाती है, ये किसी को सीखना है तो वो पाकिस्तान के वर्तमान स्थिति से सीख सकता है, आसिम मुनीर के जो ताकत है उसे समझ सकता है। तो कुल मिलाकर के भारत ने यूएन में ये कहने की कोशिश की है कि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में सही मायने में देखा जाए तो तख्ता पलट हो चुका है, बस वो तख्ता पलट संवैधानिक तख्ता पलट है, इसलिए सही से सामने दिख नहीं रहा है। तो इस विषय पे आप लोग क्या सोचते हैं? पाकिस्तान कब इन चीजों से बाज आए और क्या भारत को सिंधु जल संधि 1960 रद्द किए हुए ही रहना चाहिए? आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।